तो हॉस्पिटल में, मेंटल हॉस्पिटल में रहने पर ख़वातीन, यूथ, बूढ़े मजबूर हो चुके हैं, वो घरों को वापस आएंगे अल्लाह के करम से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से। हर कोई मुकम्मल नुस्खे ऐसे नहीं। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मोमन की निशानी है मुसलमान की, जैसा वो अपने लिए सोचता है दूसरे भाई के लिए भी वैसे ही सोचता और अमल करता है। मैंने कभी भी कोई नुस्खा बताता हूँ तो यकीन जानिए रज़ाए इलाही के लिए बताता हूँ। ये जो नुस्खा है ये अपने जहन में बिठा लीजिएगा कि जो लोग जुनून, वहम, वसवसे, पागलपन या जो लोग बदहज़मी या सर से लेके पाँव तक उनकी बॉडी जो है एक्टिव हो जाएगी। नाज़रीन, आज आपको एक इतनी बड़ी मर्ज के बारे में बताने जा रहा हूँ। मालिया खोलिया, जुनून, वहम, वसवसे, पागलपन, ये एक मशहूर मर्ज है जिसमें मरीज़ के होशो हवास ठीक नहीं रहते, अक्सर कब्ज़ रहती है, हाजमा ख़राब रहता है और मारने दौड़ने लग जाता है, और बच्चे बड़ों की वो तमीज़ नहीं करता, गालियाँ निकालता है, अपनों से नफ़रत करनी शुरू कर देता है, खौफ ज़दा हो जाता है, नींद नहीं आती या कम आती है, मरीज़ वहमी हो जाता है। बाज़ को ये वहम हो जाता है कि इसको खाने में जहर मिलाकर दे दिया गया है, इस वजह से खाना छोड़ देता है, और बाज़ को तो वहम ऐसा हो जाता है कि उसको दुश्मन कत्ल कर देगा। किसी को वहम होता है किसी के कोई पेट में जानवर घुस गया है, कई लोगों को ऐसे वसवसे या वहम हो जाता है कि वो खुदकुशी करने तक आ जाता है और लोगों को मर्डर करने पर आ जाता है, और इंसान को ऐसा लगता है जैसे मैं इंसान नहीं कोई जानवर बन चुका हूँ, और वो जंगल में भागने की कोशिश करता है और हर तरह से वो परेशान हो जाता है, अपने बीवी बच्चों से, दोस्त अहबाब से नफरत करनी शुरू कर देता है। नाज़रीन, इसे कहते हैं मालिया खोलिया जुनून, जिसे दीवाना कहते हैं। आपने नाज़रीन, आज मैं आपको बताता चलूँ, ये जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई हैं, ये जो बीमारियां बताई हैं, आज मैं आपको ख़ानदानी सीने का राज 3 तिब्बी यूनानी लाखों लोगों पर मुजरब आजमाए हुए नुस्खे बताने लगा हूं, जो सीना बा सीना जो बुजुर्ग और जो आपके उस्ताद मोहतरम आपको अता करते हैं। आज मैं आपको आज अपने दुआ खाने का, अपने सीने का राज ये नुस्खा नाज़रीन बताने लगा हूं, और अपने रब्बुल आलमीन, अपने अल्लाह की रज़ा के लिए बताने लगा हूं, क्योंकि मैंने और आपने इस दुनिया से रुखसत हो जाना, मगर ये चीज़ें रहनी हैं, ये मेरी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि अक्सर जो लोग हैं उनकी बदहज़मी हो जाती है, मैदे में अल्सर, सोजश हो जाती है, बढ़ता बढ़ता ऐसा हो जाता है कि जो गैसेज है, जूसेस है, वो स्टमक में ऐसे बनना शुरू हो जाती है कि आदमी को वसवसे, ख्यालात, अजीब अजीब बातें आनी शुरू हो जाती है। वो समझता है मैं पागल हो चुका हूँ। कई लोग आपने देखे होंगे यही चीज़ बढ़ते बढ़ते वो हॉस्पिटल में, मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल हो जाते हैं और अपनी बीवी बच्चों से बेगाने हो जाते हैं, और यकीन जानिए उनको कोई पूछने वाला नहीं। सड़क रोड के ऊपर उसको संगलों से जकड़ा होता है, रस्सियों से जकड़ा होता है। ख़वातीन, बहनें, बेटियां, बुजुर्ग, सबको आज यकीन जानिए, सभी ज़रा गौर से सुन ले, मैं अपने कल्ब से रज़ाए इलाही के लिए ये मुकम्मल 3 नुस्खे आपको बताऊंगा। बड़े ही मुनासिब रेट हैं, सस्ते सस्ते नुस्खे हैं। यकीन जानिए घर बैठे आप ये लेके आए, और ये जाने जब कोई आपको नुस्खा बता रहा हो तो ये देख लें वो अताई तो नहीं। मैं एक छोटा सा हकीम हूँ, फ़कीर आदमी हूँ, क्वालिफाइड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा दुआ खाना रजिस्टर्ड है, ख़ानदानी हकीम हूँ। मेरे नाना जी भी खिदमत करते थे। तो मैं आपको ये बताऊँ, ये 3 बहुत ही मुनासिब देसी यूनानी नुस्खे हैं। पंसार की शॉप पर जाएं और बासहूलत बड़ी आसानी से आप वहाँ से लेके आ सकते हैं। यकीन जाने नाज़रीन, आपने देखा होगा जो लोगों को वसवसे आते हैं, वहम हो जाता है, और उनके अंदर सुद्दे जो हैं वो, जैसे कहते हैं कि पंजाबी में कहते हैं कि गंढे जो हैं ना वो पड़ जाती हैं, तो गिरा लग जाती हैं आंतरों को, और आपके ब्रेन में और आपके लीवर में, ये सभी खुल के पाँव से लेके सर तक आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव हो जाएगी। और आपको जो आप नाज़रीन, मेरे पास अक्सर कस्टमर आज भी बहुत सारे आए हुए थे। यकीन जानिए बहुत सारे इस नौजवान जो हैं इस चीज़ में मुब्तला है, वो डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, और वो लोग वसवसे, ख्यालात, कोई कारोबार की वजह से कोई ऐसे हो चुके हैं कि अपनी ज़िंदगी से आवाज़ार हो चुके हैं। बड़ी बड़ी महंगी न्यूरो सर्जन के पास जाते हैं, जिनको ब्रेन प्रॉब्लम, वो समझ बैठते हैं कि हमें ब्रेन प्रॉब्लम है, शायद हम पागल मेंटल हो चुके हैं, दीवाने हो चुके हैं। तो यकीन जानिए ये उनके लिए तोहफा है, जो मुझे बूढ़े देख रहे हैं, नौजवान देख रहे हैं, गाँव में देख रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुझे देख रहे हैं,
وہ یہ نسخے بنا کر دیں اور اس ویڈیو کو یقین جانیے ثواب عظیم سمجھ کے اللہ کی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے یہ آپ نے نسخہ جو ہے نا یہ سبھی کو شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل یوٹیوب چینل کو بھی آپ نے سبسکرائب کرے اور ویڈیو جو میری فیس بک پیج ہے اس کو بھی فالو کرے۔ یہ نیت آپ نے کرنی ہے کہ رضائے الہی۔ ویڈیو تو میں بہت بناتا ہوں مگر یہ آج 3 نسخے مکمل بتانے لگا ہوں۔ تو آتے ہیں پہلے نسخے کی طرف۔ کاپی پینسل سامنے رکھ لیں اور لکھ لیں۔ نمبر نسخہ 1، آپ نے بنفشہ 1، کاسنی 2، سونف 3، سنا مکھی 4، مگھ تخم کدو 5، یہ سبھی چیزیں جو ہیں 1 تولہ آپ نے لے لینی ہے، اور گل قند جو ہے وہ آپ نے 5 تولہ لے لینی ہے، اور گدہ عمل تاس 5 تولے۔ حسب ضرورت اس میں پانی ملا کر گول کر پن کر اسے پلا دیں۔ اس سے 2 سے 3 کھل کر آپ کو موشن آئیں گے۔ یہ نمبر 1 نسخہ ہے، یہ میں نے ناظرین مکمل بتایا ہے۔ یہ آپ نے جس طرح میں نے بتایا یہ ویڈیو پیچھے کر کے دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ نے بنانا ہے۔ اس سے آپ کو پتہ ہے پرانے وقتوں میں جو طبیب اور حکیم تھے جب کسی کا علاج کرتے تھے تو انہیں جلاب دیتے تھے، پنجابی میں کہتے ہیں نا جلاب دینا، تو وہ دیتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ قبض دور ہو جاتی ہے، پیٹ صاف ہو جاتا ہے، اور جو جس باڈی جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے، اور اسٹمک کا، لیور کا یا ہارٹ کا یا ڈائجسٹیو پرابلم کوئی بھی ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ نمبر 1 ہے۔ اور ناظرین آتے ہیں دوسرے نسخے طرف۔ دوسرا نسخہ ہے تخم کاہو، تخم کرفا، تخم کاسنی، مگھ تخم کدو، مگھ تخم کھیرا، 5 تولہ آپ نے لے لینا ہے۔ اس کا پاؤڈر بنا کر جسے کہتے ہیں نا بریک صفوف، یہ آپ نے لے لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس سے روزانہ آپ نے کیا کرنا ہے، 6 ماشے جو ہے صفوف لے لینا ہے، اس کو پانی میں ڈال دینا ہے آدھا گھنٹہ۔ ڈالنے کے بعد کیا کرنا ہے، اس میں اگر وہ میٹھا پسند کرتا ہے میٹھا ڈال کر اسے آپ نے پون لینا ہے، اور آپ نے 1 خوراک روزانہ اس کو یہ دینی ہے۔ 1 خوراک روزانہ یہ ہے، وہ آپ نے جو میں نے پہلے بتائی ہے، جو وہ میں نے جلاب والا بتایا، وہ ہر ہفتے بعد 1 خوراک آپ نے استعمال کرنی ہے، ہر ہفتے بعد۔ اور یہ دوسرا نسخہ بتا دیا۔ آتے ہیں تیسرے نسخے کی طرف۔ تو تیسرا نسخہ ہے صفوف افسا 3۔ تو نوٹ کیجئے گا، افسا 3 5 ماشے، گل سرخ 3 ماشے، گل گاؤ زبان 3 ماشے، مستگی 2 ماشے، عود ہندی 2 ماشے، دانہ الائچی خرد 1 ماشا، تبا شیر 1 ماشا۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں لے کر آپ نے اس کا بریک صفوف کروا لینا ہے۔ جو مشین ہوتی ہے نا بریک، وہ صفوف بنوانا ہے، اور بنا کر کیا کرنا ہے، اس کا آپ نے 4 رتی صفوف جو ہے، آپ کو یہ بتا دوں 1 ماشے کے اندر 8 رتی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، 1 ماشا اتنا ہوتا ہے۔ تو 4 رتی آپ نے کھانے کے 1 گھنٹے بعد تازے پانی سے صبح اور شام کو 4 رتی آپ نے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں نے آپ کو 3 نسخے ناظرین بتائے ہیں۔ پہلا نسخہ یہ ہے کہ یہ بنفشے والا ہے، اور جسے آپ جلاب میں نے کہا تھا وہ ہے، 1 ویک کے بعد آپ نے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ویڈیو پیچھے کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ تخم کاہو، تخم کرفا، تخم کاسنی، یہ نسخہ ہے۔ اور جو تیسرا نسخہ ہے جسے صفوف افسا 3 میں نے کہا ہے، وہ بھی میں نے بتا دیا ہے۔ اور جو افسا 3 صفوف ہے ناظرین یقین جانیے یہ اتنا آپ کے لیے اتنا فائدہ مند ہے، اتنے بینیفٹس آپ کی باڈی کو حاصل ہوں گے، یہ ذرا سنیے گا۔ اس سے وہ تو میں نے بتا دی ہیں 2 نسخوں سے، تیسرے سے مزید کیا حاصل ہوں گے صفوف افسا 3 سے سنیے گا ذرا۔ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، پرانی بد ہضمی، دل کی دھڑکن، گھبراہٹ، مالیہ خولیا، تبخیر معدہ، شک، وہم اور دل کو ہول پڑنا۔ کہتے ہیں میرے دل کو ہول پڑ رہے ہیں جی بڑے، مجھے پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے۔ دل کو جو ہول پڑتے ہیں، گندے خیالات، موراق، کمزوری، معدہ اور خون کو صاف کرتا ہے اور سدوں کو کھولتا ہے۔ ناظرین یہ مکمل نسخہ جات جو ہیں تینوں میں نے آپ کو بتا دیے ہیں رضائے الہی کے لیے۔ اور ناظرین میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ تینوں چیزیں آپ پیچھے کر کے یہ نسخے جو ہیں نوٹ کر لیجئے گا، یہ سینے کے راز ہے۔ اور خاندانی اور لاکھوں لوگوں پر ہندوستان کے وقت سے جو میرے نانا جی تھے وہ بھی چلاتے تھے، اور میرے استاد محترم جو تھے ان کے علاوہ جو ہیں تو ان سے بھی سیکھیں۔ ناظرین یہ جو نسخہ ہے یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا کہ جو لوگ جنون، وہم، وسوسے، پاگل پن، یا جو لوگ بد ہضمی یا سر سے لے کے پاؤں تک ان کی باڈی جو ہے ایکٹیو ہو جائے گی، یہ جو طبیب ہیں یا جو دیسی یونانی میڈیسن کو سمجھتے ہیں، اجزاء کو سمجھتے ہیں، یقین جانیے ان کے لیے سونا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں، اس کے لیور کی گرمی، مثانے کی گرمی، جگر کی گرمی، پیلا یرکان
हेपेटाइटिस सी तक इससे दूर हो जाता है, मैं ये भी बताऊं, और पेट भी साफ़ हो जाएगा। और आप एक जो हॉस्पिटल में, मेंटल हॉस्पिटल में रहने पर ख़वातीन, यूथ, बूढ़े मजबूर हो चुके हैं, वो घरों को वापस आएंगे अल्लाह के करम से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम से हर कोई मुकम्मल नुस्खे ऐसे नहीं बताता। मैं नहीं कहता बहुत अच्छे तबीब हैं, मैं तो एक फ़कीर छोटा सा आदमी हूँ। यकीन करिए, जानिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मोमन की निशानी है मुसलमान की, जैसा वो अपने लिए सोचता है दूसरे भाई के लिए भी वैसे ही सोचता और अमल करता है। मैंने कभी भी कोई नुस्खा बताता हूँ तो यकीन जानिए रज़ाए इलाही के लिए बताता हूँ। और मेरे पास जितने कस्टमर मेरे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता करते हैं या मेरे पास मेडिसिन लेने आते हैं, एक भी आपको नहीं बताएगा कि मैंने कभी भी कोई बहुत बड़ी रकम का तकाजा किया हो या कोई नो क्वालिफाइड वाली बातें की हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक छोटा सा कीम हूँ, क्वालिफाइड हूँ। दवाखाना रजिस्टर जो मेरे पास आता है, बॉडी मेरे पास अमानत होती है। मैं कोशिश करता हूँ कि यार इसमें ख़यानत ना हो, क्योंकि पहले वक्तों के जो बुज़ुर्ग थे आपने देखा होगा, दिन को क्या करते थे, मरीज़ चेक करते थे और उनके रायत भी करते थे, उनसे मनासब भी करते थे और रात को अल्लाह का जिक्र करते थे। मैं तो एक गुनहगार हूँ, तो मैं भी कोशिश करता रहता हूँ कि यार अल्लाह के नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान के मुताबिक चलें। मगर फिर भी मैं कभी भी कोई नुस्खा ऐसा नहीं बताता कि जिससे मेरा दिल मलामत करे। या और आपको ये बताऊं, कई वीडियो पता क्या होती है, मेरा कंटेंट देखकर कई लोग जो हैं वो कॉपी कर लेते हैं। कोई किसी कोई समझता होगा मैं किसी की कर रहा हूं। मैं आप खुद देखें कि मैं क्वालिफाइड हूं, 4 साल मैंने कॉलेज में पढ़ा है, मैं प्रैक्टिकल तबीब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से, अपने नाना जी से मैंने हिकमत की है। मजून वगैरह, अर्क वगैरह, हर किस्म के अर्क निकालने, खमीरे बनाना, सफूफ, हर चीज़ की मेहनत की हुई है। हाँ, ये होता है कि एक दूसरे की चीज़ें लोग देखते हैं, एक दूसरे को सीखने में मिलता है, इसमें कोई हर्ज नहीं होता। मेरी को कॉपी कोई नहीं कर रहा, मैं खुल के कह रहा हूँ, जौन सा मर्जी कोई मेरा कंटेंट दे के, सिर्फ वो चेहरा उसका अपना होना चाहिए, सारा कुछ हो वो करे, कोई बात नहीं है ऐसी। एक दूसरे इंसान सीखने में बना, दिल बड़ा रखना चाहिए। अल्लाह राज़ी होता है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी होते हैं। तो मैं कहूँगा अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे, इसको शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को फ़ायदा हो। अगर कोई मुझसे गलती कोताही, मैं अपने अल्लाह की बारगाह में माफ़ी का तलबगार हूँ। मैं अपनी माएँ, बहनें, बेटियाँ, यूथ, नौजवानों को कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा और दूसरों को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हकीम शहबाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।